मेरा नाम ज्योति है। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, मेरे ससुराल का माहौल उसी दिन से बड़ा अजीब हो गया था। या फिर ये कहा जाए कि शादी के बाद मैंने अपने ससुराल के माहौल में बदलाव देखा था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। घर के माहौल से मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। एक दिन मैं अपने मायके थोड़ा सा सुकून लेने के लिए चली गई थी। सोचा कि कुछ दिन अपने मायके रह लूंगी तो शायद मुझे आराम मिल जाएगा, मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे आधी रात को ही बेचैनी शुरू हो गई थी कि ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा ससुराल मायके से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैं आधी रात के समय ही अपने मम्मी पापा को बताकर कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा। मैं अपने ससुराल आ गई थी। मगर जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोल कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि रात के इस समय हमारे घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे। काफी भीड़ भाड़ लगी हुई थी और मेरा पति उनके साथ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मम्मी का मूड मेरी तरफ से ना जाने क्यों खराब रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर जब पापा मेरे साथ बैठते थे तब वो मुझे नफरत की नज़र से देखती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने पापा से दूर रहा करूं, मगर वो ऐसा क्यों करती थी ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई थी। मुझे मम्मी की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। जब मेरे पापा अपने ऑफिस से वापस आते थे तो मैं उनके पास बैठकर बातें करना चाहती थी, मगर मेरी मम्मी मुझे रोक दिया करती थी और मुझे डांट कर कमरे में भेजती थी। भला कोई माँ ऐसी भी हो सकती है जो अपने पति को अपनी ही बेटी से अलग कर दे, मगर मेरी माँ ऐसी थी। वो यही चाहती थी कि मैं अपने पिता से दूर रहा करूं। मुझे मम्मी के ऐसे बिहेवियर से बहुत डर लगता था। जब भी वो पापा को मेरे साथ देखती आग बबूला हो जाती थी। वैसे वो पापा के साथ बिल्कुल ठीक ठाक बात करती थी और मेरे साथ भी उनका बिहेवियर अच्छा रहता था। प्रॉब्लम उन्हें हर बार हम दोनों बाप बेटी के साथ होने पर होती थी। जब से मैंने होश संभाला था, मम्मी का ऐसा ही बिहेवियर देखती आ रही थी। मैं अपने कॉलेज जाती थी तो वहाँ की लड़कियों को मैंने कहता ही सुना था कि उनके पापा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, उन्हें हर वीकेंड घुमाने के लिए भी लेकर जाते हैं। मगर मम्मी तो ये चाहती थी कि पापा जो भी करें वो सिर्फ उनके लिए ही करें, उनकी बेटी को कुछ ना समझे और ना ही बेटी अपने पिता को मान सम्मान दे। मम्मी की सोच कैसी थी ये तो मैं नहीं जानती थी। हाँ मगर मुझे इतना जरूर पता था कि मम्मी बेहद खुदगर्ज औरत थी, जो सिर्फ हमेशा पापा से अपना ही फायदा लेना चाहती थी। मेरे ददीहाल वाले भी थे, मेरे चाचा चाची दादा दादी और मेरी एक बड़ी बुआ भी थी जो उम्र में मेरे पापा से बड़ी थी। इतने रिश्तेदार होते हुए भी पापा मम्मी के साथ अलग घर में रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी किसी के साथ भी मिलकर रहना नहीं चाहती थी, उनको अकेला रहना ही पसंद था। यही वजह थी कि मेरे पापा ने उन्हें अलग से घर लेकर दिया था। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि वो चोरी छुपके अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्योंकि वो मम्मी के सामने तो किसी से बात भी नहीं करते थे। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता था। उन्हें मेरे पापा के दोस्तों और रिश्तेदारों से सख्त नफरत थी। पापा इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मम्मी को बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। जैसा वो कहती थी वैसा ही किया करते थे। रात को पापा मेरे लिए खामोशी से मम्मी से छुपकर बर्गर लेकर आते थे। मम्मी को ये बात पसंद नहीं थी कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आए, इसीलिए पापा खामोशी से बर्गर किचन के कबर्ड में रख दिया करते थे और मैं मम्मी की नज़र बचते ही वो खामोशी से निकालकर अपने कमरे में ले आती थी और मज़े से खाती थी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मम्मी कहती थी कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं, मगर अभी मैंने मम्मी को शादी से इनकार किया हुआ था। मैंने कहा था कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, मगर मम्मी ने मुझे डांट दिया था और कहने लगी थी कि मैं अपनी तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। वक्त रहते तुम शादी कर लो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हर बार मम्मी का यही डायलॉग होता था। वो हमेशा यही कहती थी कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन इस घर में आने के बाद तो उनकी हर डिमांड पूरी की जा रही थी। तो फिर वो ऐसा क्यों कहती थी? मेरे पापा के एक दोस्त थे जो काफी पुराने थे। एक दो बार हम लोग उनके यहाँ शादी में भी गए थे। मेरी मम्मी को उनके यहाँ शादी में जाना पसंद तो नहीं था, मगर पापा जिद करके मम्मी और मुझे उनके घर के फंक्शंस में ले जाते थे। एक दिन वो हमारे घर आए थे और उन्होंने मम्मी पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया था। पापा ने उनको कोई जवाब तो नहीं दिया था, मगर पापा का कहना था कि एक बार मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछ लूं, मैं तभी इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ।
मेरी बेटी की मर्जी हुई तभी ये शादी होगी, और अगर मेरी बेटी की मर्जी नहीं हुई तो मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। जब वो चाहे शादी करे। उन लोगों के सामने मेरी मम्मी तो नहीं आई थी, मगर मेरी मम्मी कमरे में बैठी हुई बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं ये बात नहीं जानती थी कि मेरा रिश्ता आया हुआ है, क्योंकि उस समय मैं कॉलेज गई हुई थी। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने मैं घर में एंटर हो गई थी। मैंने देखा कि दूसरे वाले कमरे से मेहमानों की आवाज़ आ रही थी। मैं मम्मी के कमरे में उनसे मिलने के लिए गई। मम्मी से पूछा कि कौन मेहमान आए हैं। मम्मी ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि तुम उस कमरे में मत जाना जहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं। वहाँ तुम्हारे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी आई हुई हैं। मैंने कहा मम्मी, मगर हम लोगों को उनके पास जाना चाहिए, उन लोगों से बातें करनी चाहिए। आखिर हमारे घर पर मेहमान आए हैं। मेहमानों के साथ तो कम से कम आप अच्छी तरह से बिहेव कर लिया करो। मम्मी कहने लगी कि बदतमीज लड़की, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना है। मैंने कहा मम्मी, आप भी तो गलत बात करती हो। आखिर आपको पापा के फ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? उनकी वाइफ आई हुई है। आपको यहाँ इस कमरे में बैठने के बजाय उनके साथ होना चाहिए। मम्मी ने कहा कि तुम खामोश रहो, जितना तुमसे कहा है उतना ही किया करो। तुम्हें उन लोगों के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा, मगर मैं फिर भी जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के मेहमानों की इंसल्ट हो। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। वो दरवाजा बाहर से बंद करके जा चुकी थी, मगर मैं बार बार चिल्ला रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आप बहुत गलत कर रही हो। न जाने आपको पापा और पापा के संबंधियों से क्या प्रॉब्लम रहती है, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मम्मी ने मेरी एक न सुनी और वो अपने काम में बिजी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग हमारे घर से चले गए तो मम्मी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया था, मगर वो पापा से बहुत झगड़ रही थी। न जाने उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हो रहा था। मेरी ये बात समझ तो नहीं आई थी, मगर मैं कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी तो पता चला कि वो लोग मेरे लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आए थे। मैंने मम्मी से कहा था कि आखिर ये क्या तरीका है, आपने मुझे कमरे में क्यों बंद कर दिया था। तभी मम्मी मुझसे झगड़ा करने लगी थी। कहने लगी थी कि तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम्हें छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं रही है। इतनी ही देर में पापा आ गए थे और उन्होंने मम्मी से पूछा कि अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा भी क्या हो गया। मम्मी ने पापा से कहा कि आप यहाँ से जाओ। पापा कहने लगे, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मम्मी कहने लगी, मगर जो बात आप इससे करना चाहते हो वो मैं आपको नहीं करने दूंगी। जैसा आप चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन दोनों की बात समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, आखिर आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। पापा ने मम्मी से कहा कि तुम खामोश रहो, मुझे इस बारे में ज्योति से बात जरूर करनी है। पापा कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, जबकि मम्मी कहने लगी कि मेरी बेटी के सामने आपको ये बात करने की जरूरत नहीं है। अभी वो पढ़ना चाहती है, अभी वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन मम्मी आपने अभी कुछ दिन पहले ही तो मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी कर देना चाहती हो। मम्मी कहने लगी कि हाँ, मगर जहाँ से तुम्हारा रिश्ता आया है वहाँ से कभी भी नहीं करूँगी। पापा ने कहा कि बेटा मेरा दोस्त और उसकी पत्नी आज अपने बेटे का हाथ तुम्हारे लिए मांगने आए थे। दरअसल उनका बेटा तुम्हें चाहता है। वो लोग कह रहे थे कि हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें ही जवाब दोगे। मगर मैंने उन लोगों से कह दिया कि जब तक मेरी बेटी हाँ नहीं कर देती तब तक मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता। वो बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, बचपन से ही वो तुम्हें जानता है। अब उसकी नौकरी लग गई है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी कर दे। जब उन लोगों ने अपने बेटे से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया और वो कहता है कि वो तुमसे ही शादी करेगा क्योंकि वो तुम्हें चाहता है, और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाए। अगर तुम मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता वहीं पर तय कर दूंगा। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो। मगर मैंने पापा से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि नहीं पापा, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पापा से कह रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी से इस बारे में बात करने की। मैं नहीं चाहती कि इसकी शादी तुम्हारे दोस्त के बेटे से हो। मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को पसंद नहीं करती और ना ही कभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ करूँगी। मेरी बेटी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। लेकिन पापा कहने लगे, ये तुम्हारी बेटी होने के साथ साथ मेरी भी बेटी है। मैं जानता हूँ कि ये जरूर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। इन दोनों ने फिर से आपस में बहस करनी शुरू कर दी थी।
मैंने उन दोनों से चिल्लाकर कहा कि शांत हो जाइए आप लोग, मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि कल मेरा कॉलेज में लास्ट डे है और मैं अपने कॉलेज के सारे ही दोस्तों से बिछड़ने वाली हूँ। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन आप लोग हो कि लड़े जा रहे हो। मैं ये कहकर अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और छत पर जाकर बैठ गई थी क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत परेशानी होने लगी थी। हमेशा वो लोग लड़ते झगड़ते रहते थे और हमेशा ही झगड़ा मम्मी की तरफ से स्टार्ट होता था। जब ये झगड़ा शांत हुआ तो रात को मम्मी की गहरी नींद में सो जाने के बाद पापा मुझसे बात करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को जवाब दे सकूं। वो मुझे बार बार कॉल करके तुम्हारे जवाब के बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा कि पापा, आप तो जानते हैं कि मम्मी इस रिश्ते से कितना नाराज है। सारी जिंदगी मम्मी और आपका झगड़ा इसी तरह से चलता रहेगा। अगर मैंने आपके दोस्त के बेटे के साथ शादी कर ली तो मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का चैन और सुकून खत्म हो जाए, क्योंकि मम्मी मेरी शादी के बाद बहुत हंगामा करेंगी। इससे बेहतर यही होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए इनकार कर देना चाहिए। पापा कहने लगे, अगर तुम अपनी मम्मी की वजह से इनकार कर रही हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। मैंने पापा से कहा, मगर ऐसी खुशियों का क्या फायदा जो मुझे मेरी मम्मी के इनकार करने से मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरी मम्मी और पापा दोनों की मर्जी और खुशी के साथ हो। पापा कहने लगे कि चलो ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। पापा ने लड़के वालों को कॉल करके उनसे इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था और जब मम्मी को पता चला कि पापा अपने दोस्त को इनकार कर चुके हैं तो मम्मी बहुत खुश हुई थी। अब घर में कुछ सुकून आया था। मम्मी पापा के झगड़े की आवाज आनी भी थोड़ी कम हो गई थी। कुछ दिन गुजरे थे जब मैं अपने कमरे में टीवी पर मूवी देख रही थी, तब अचानक मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो कॉल रिसीव करने वाले बंदे ने कहा था कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, आखिर मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है। तो उसने मुझे बताया कि मैं दीपक हूँ, तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा, जिसने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेकर भेजा था, मगर तुमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं दीपक को जानती थी, आखिरकार मैंने उसे बचपन से देखा था, मगर ये नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। उसने मुझसे कहा था कि आखिर तुमने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया। मैं इस बात की वजह जानना चाहता हूँ। मुझ में ऐसी भी क्या बुराई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हैंडसम हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, अपना और अपनी फैमिली का गुजारा अच्छे से करता हूँ, तो फिर तुम्हारे रिश्ते से इनकार करने की वजह। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसके अंदर सच में कोई कमी नहीं थी, काफी सारी क्वालिटीज थी। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने शुरू से ही तुम्हें पसंद किया है। अब जब मेरी शादी का समय आया है तो मैंने अपने पेरेंट्स को फौरन तुम्हारे बारे में बता दिया। मैं चाहता तो तुमसे कांटेक्ट भी कर सकता था, तुम्हें अपनी बातों में लेकर प्रपोज भी कर सकता था, मगर मेरे संस्कार मुझे ये सब करने के लिए इजाजत नहीं देते। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे इनकार ने मुझे तोड़कर रख दिया है। प्लीज अभी एक बार और सोच लो। मैंने उसे बहुत तसल्ली से समझाया था कि प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, हम दोनों का रिश्ता पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर वो लगातार मुझसे रिश्ते के इनकार करने की वजह पूछ रहा था। फिर मैंने उसे तंग आकर बता ही दिया था कि वजह मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी हम दोनों के इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और मैं अपनी मम्मी की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। तो वो कहने लगा, तो प्लीज यार अपनी मम्मी को मनाओ, आखिर उन्हें मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी नजर आ रही है जो वो इनकार कर रही है। मैंने कहा, अब ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। ये बात तो पापा ने भी मुझे बताई थी कि वो मुझे चाहता है, मगर मुझे इतना चाहता है ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ से साफ नजर आ रहा था कि वो बहुत परेशान है और परेशान भी सिर्फ हम दोनों का रिश्ता ना होने की वजह से है। उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, मगर मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन वो मुझसे ज़बरदस्ती मिलना चाहता था। उसका कहना था कि एक बार मुझसे मिल लो तो मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके कहने पर मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। हम लोग एक पार्क में चले गए थे और वहाँ जाकर हम लोग टहलते टहलते बातें कर रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि प्लीज़ तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ, वो लोग मान जाएं। वो मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैंने उससे कहा था कि मैं एक बार और ट्राई करके देखती हूँ,
क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सच में मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। इसलिए एक बार तो मुझे अपनी मम्मी से उसके बारे में बात कर लेनी ही चाहिए। शायद मेरा उसी के साथ भाग्य जुड़ा हुआ हो, तभी तो बार बार उससे अब मेरी बात होने लगी थी। पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि कोई मुझसे प्यार करता है और इतनी गहराई तक प्यार करता है कि मेरे आगे बार बार गिड़गिड़ा रहा है। मैंने इस बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी को मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे किसने कहा था कि तुम उस लड़के से मिलने के लिए जाओ? मैं तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं होने दूंगी। तुम नहीं जानती कि वहाँ शादी करने पर तुम बहुत पछताओगी। मैंने मम्मी से कहा, मगर पापा कहते थे कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वहाँ पर तुम्हें सारी जिंदगी का सुख मिलेगा और वो लड़का बहुत जिद कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। इसका मतलब तो यही है कि वो मुझे खुश रखेगा। मम्मी थी कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ जिद ही की थी, कभी मुझसे तो कभी पापा से। उनका तो हमेशा का यही ड्रामा लगा रहता था। अब मम्मी की ये जिद मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इसी लड़के से शादी करूंगी। अब मम्मी जो चाहें वो कर लें। मैंने पापा से इस बारे में बात की थी तो मेरा फैसला सुनकर पापा बहुत खुश हुए थे, जबकि मम्मी का मूड बहुत खराब था। वो तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। पापा ने मेरा जवाब सुनकर दीपक और उसकी फैमिली वालों को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, तो वो लोग अगले ही दिन हमारे घर शगुन लेकर आ गए थे। वो लोग बेहद खुश थे और दीपक ने भी कॉल करके मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया था। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया। तुम देखना, मैं तुम्हें सारी जिंदगी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मम्मी की तो पापा से बहुत लड़ाई हुई थी, मगर अब मेरे जवाब पर पापा ने मम्मी की कोई बात नहीं सुनी थी और फिर मेरी शादी दीपक के साथ तय हो गई थी। इस रिश्ते से पापा बेहद खुश थे और मम्मी बेहद नाराज थी। आखिर मेरे पापा खुश भी क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पूरी जो हो रही थी। वो तो चाहते ही यही थे कि मैं उनके दोस्त के बेटे की पत्नी बनूं और फिर फाइनली मेरी शादी दीपक के साथ हो गई थी। मम्मी मेरी शादी में शामिल होते हुए भी शामिल नहीं थी, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और ना ही उन्होंने मुझसे कोई बातचीत की थी। लेकिन मैं अपनी मम्मी को नाराज करके ऐसे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्या करती, मम्मी ने तो मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अपनी ससुराल आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद दीपक कमरे में आया। मैंने उसे भरी भरी नजरों से देखा। मुझे अब उससे मोहब्बत होने लगी थी। आखिरकार हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। दीपक कहने लगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने भी उसके साथ अपनी हसीन जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। कुछ दिनों तक तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक चलती रही थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद मेरी जिंदगी में मुश्किलें आने लगी थी। मेरी सास मुझे अपनी किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देती और ना ही मुझसे घर का कोई काम करवाती थी। बात बात पर कहती थी कि तुम किसी काम को हाथ मत लगाया करो, तुम अपने कमरे में ही रहा करो। लेकिन जब रात होती और मेरे पति घर पर आते तो मैं उनको नहीं बताती थी कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। रात का समय था जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगी। इतने में ही मेरी सास सामने आ गई और कहने लगी कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि बाहर आंगन में जा रही हूँ। मेरी सास ने मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई थी और गहरी सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए मना क्यों कर रही हैं। काफी रात हो गई थी, अभी तक मेरा पति भी कमरे के अंदर नहीं आया था। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं बार बार उसे कॉल्स कर रही थी, मगर वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। अब ऐसा हर रात ही होने लगा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती तो मेरी सास मुझे कमरे से बाहर निकलने से साफ इनकार कर देती और मेरा पति था कि सारी रात कमरे में नहीं आता था। जब रात को मैं उसका इंतजार करते करते बिस्तर पर लेटकर सो जाती थी, तब न जाने किस समय वो कमरे में आया करता था। मुझे तो उसकी फिक्र होने लगी थी। सुबह वो मेरे जागने से पहले ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। काफी दिन हो गए थे उससे मेरी कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, मगर हैरानी वाली बात ये थी कि हर नौकरी करने वाले इंसान की हफ्ते में एक न एक दिन छुट्टी जरूर होती है, मगर मेरा पति था कि उसकी तो अभी तक कोई छुट्टी ही नहीं हो रही थी। वो काम में इतना बिजी रहता था कि मुझे वक्त ही नहीं दे रहा था। इस कमरे के अंदर रहते रहते अब मुझे घुटन महसूस होने लगी थी। अब मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी कि जो इंसान शादी से पहले मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझे खुश रखने के वादे करता था, अब वो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चला जाता है।
शादी को 1 महीना होने वाला था, मगर उसने शादी की पहली रात के अलावा मुझसे तसल्ली से अभी तक बात तक नहीं की थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने मायके चली जाऊं। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूं, मगर मेरी सास ने मुझे मायके जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि लड़कियां शादी के बाद अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। मैंने कहा लेकिन मैं तो पहली बार अपनी ससुराल से मायके जाऊंगी। कितने दिन हो गए हैं मेरी शादी को, अभी तक मैं ठीक से घर में भी इधर उधर नहीं टहल पाती हूँ। आप मुझे सिर्फ कमरे में ही बंद रखती हो, कोई काम भी नहीं करने देती, कहीं आने जाने भी नहीं देती। आखिर ये घर है या फिर कोई कैद खाना जहाँ पर मुझे कैद करके रखा जा रहा है। मेरी सास ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुझे जैसे तैसे अपने पति से बात करनी थी। मैं सारी रात कमरे के अंदर बैठी हुई जागती रही थी और अपने पति का इंतजार करती रही थी। मैंने ठान लिया था कि जब तक मैं अपने पति से बात नहीं कर लेती तब तक मैं अपनी आंखें सोने के लिए बंद नहीं करूंगी। मेरा पति रात के 4 बजे कमरे के अंदर आया था। मैंने अपने पति से कहा कि दीपक, आखिर तुम क्या करते रहते हो? सारी रात कहाँ गायब रहते हो? ये कोई वक्त है कमरे के अंदर आने का? तो वो कहने लगा, अरे तुम बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? मैं ऑफिस में नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसलिए देर हो गई है। मैंने कहा, आखिर ऐसा भी कौन सा काम है जिसमें ना तो तुम्हें दिन में फुर्सत होती है और न ही रात को फुर्सत होती है। मेरा पति मुझे समझाने की कोशिश करने लगा कि वो सच में ऑफिस में ही काम करता है, मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। मैंने रोना शुरू कर दिया जब वो मुझे तसल्ली देने लगा और कहने लगा, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हें घर में कोई काम नहीं करने पड़ते। मेरी माँ चाहती है कि तुम आराम करो, इसीलिए तुम्हें वो कोई काम करने नहीं देती। मैंने कहा, अगर वो मुझे कहीं आने जाने भी नहीं देती और कमरे में बंद रखती है, तो वो कहने लगा, हाँ तो तुम कमरे में रहकर आराम किया करो, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है। मुझे अपने पति पर गुस्सा आ गया था। मैं करवट बदलकर सो गई थी। मैं काफी दिनों तक अपने पति से नाराज रही थी। अभी भी वो रात को गायब ही रहता था। एक रात में फिर से कमरे के बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से मेरी सास मेरे आगे खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी कि चलो अंदर जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरा इस कमरे के अंदर दम घुटता है। आपको तो पता है ना कि कितनी गर्मी हो रही है। मैं अब इस कमरे में और अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये कहते हुए मैंने अपनी सास को आगे की तरफ धक्का दिया और 2-3 कदम आगे ही बढ़ाए थे कि ये देखकर मेरे होश उड़ गए। घर में ढेर सारे लोग आए हुए थे। मेरी सास ने मुझे पकड़ा और फिर से पीछे की तरफ खींच लिया था। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी मर्जी के बिना कमरे से बाहर क्यों निकल रही हो? मैंने अपनी सास से कहा कि आखिर घर में क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों आए हुए हैं और ये लोग कौन हैं? मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मगर अभी तुम कमरे के अंदर जाओ। मैं उनसे कहने लगी कि मुझे कुछ तो बताइए, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और जबरदस्ती मुझे कमरे के अंदर करके खुद ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं तो इन सब लोगों से बहुत तंग आ गई थी। आखिर ये माँ बेटे क्या कर रहे थे? घर में इतने ढेर सारे लोगों का होना मुझे शक में डाल रहा था, क्योंकि मैंने अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी थी। काफी दिन हो गए थे, मेरे मायके से भी कोई नहीं आया था। मुझे सब लोगों की बहुत याद आ रही थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि मम्मी मुझे शादी से क्यों रोकती थी। पापा भी तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे, लेकिन अगले दिन मुझे पापा के बोलने की आवाज आ रही थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलकर पापा के पास गई तो पापा ने मुझे गले से लगा लिया था। मैंने उनसे शिकायत की थी कि आप इतने दिनों में क्यों आए हो। पापा कहने लगे कि बेटा, हम तो काफी दिनों से तुम्हारा इंतजार देख रहे हैं। तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें दीपक के साथ हमारे घर आना चाहिए था। तभी मेरी सास कहने लगी कि हाँ भाई साहब, दीपक और ज्योति आपके घर जरूर आएंगे। मैंने कहा कि पापा, मेरा बहुत मन घबरा रहा है, प्लीज आप मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। पापा कहने लगे कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए ही आया हूँ। मेरी सास ना जाने क्यों पापा से इनकार करने लगी कि बहू अभी कहीं नहीं जाएगी, मगर मैं पापा से जिद करने लगी कि मुझे आपके साथ ही जाना है। मैं जानती थी कि मेरी सास मेरे साथ बहुत चालाकी दिखाया करती थी, लेकिन अब पापा के सामने मैं उनकी चालाकी ज्यादा देर तक चलने नहीं देने वाली थी। मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैंने जल्दी से अपने थोड़े से कपड़े बैग में पैक कर लिए थे, क्योंकि मैं काफी समय के बाद अपने मायके जा रही थी। मैंने सोचा था कि वहां जाने के बाद मुझे सुकून मिल जाएगा। मेरी सास इतने में ही मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि तुम अपने मायके क्यों जा रही हो? भला तुम्हें वहां पर जाने की क्या जरूरत है?
मैंने कहा कि मैं काफ़ी समय से अपने घर वालों से दूर हूँ और मैं इस कैद खाने में अब और नहीं रहना चाहती। कुछ दिनों के लिए मुझे सुकून चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते हुए मैं ज़बरदस्ती अपना सामान लेकर अपने पापा के साथ अपने मायके आ गई थी। यहाँ आई तो देखा कि मम्मी अभी भी मुझसे बहुत नाराज़ थी। मैं तो गुस्से से फट पड़ी थी और मैंने मम्मी पापा को उन लोगों की सारी सच्चाई बता दी थी। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें इस शादी से पहले ही रोका था, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम सारी जिंदगी इसी तरह से पछताती रहोगी। मुझे तो तुम्हारे पिता का कोई रिश्तेदार भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर पापा तो शर्मिंदा होकर अपना सर झुकाए हुए खड़े थे। उन्होंने कहा था कि मुझे दीपक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। न जाने वो लोग तुम्हें कमरे के अंदर बंद क्यों रखते हैं और दीपक सारी सारी रात तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं आता। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको ये सब कुछ पता था? तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे पापा के रिश्तेदार और सारे दोस्त सब लोग एक जैसे ही हैं। पापा कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्या बात है। दरअसल तुम्हारी मम्मी मुझसे और मेरे रिश्तेदारों से इसीलिए नफरत करती हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी मम्मी की शादी किसी और इंसान के साथ हो गई थी और तुम उसी की बेटी हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मगर जब तुम कुछ ही महीनों की थी तब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को बहुत पसंद करता था। तुम्हारी मम्मी की आदत खराब थी तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी मम्मी को सारी दुनिया की खुशियां देने के लिए तैयार था। तुम्हारी मम्मी अमीर पिता की घमंडी और बिगड़ी हुई बेटी थी, इसीलिए उसने शादी अपनी पसंद से अमीर और बिगड़े हुए लड़के से की थी। वो तुम्हारी मम्मी के साथ कुछ ही समय रह सका था। तुम्हारी मम्मी विधवा हो गई तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी मम्मी से दूसरी शादी कर लूंगा, मगर ये तो शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी मम्मी पर विधवा होने का दाग लग चुका था और फिर तुम भी छोटी थी। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने का भी फैसला किया था, इसलिए उनके पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी करवा दी। मगर ये शादी तुम्हारी मम्मी की मर्जी से नहीं हुई थी। लेकिन तुम्हारी मम्मी शादी के बाद मेरे और मेरी फैमिली के साथ ठीक से एडजस्ट नहीं हो सकी। ये कभी मेरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मेरे परिवार वालों से खुश नहीं हुई। इन्होंने अपना घमंडीपन कभी नहीं छोड़ा, मगर मैं तो इनसे प्यार करता था, इसीलिए उन्होंने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और कभी तुम्हें भी ये एहसास होने नहीं दिया कि तुम मेरी सौतेली बेटी हो। भगवान ने हम दोनों को कोई औलाद नहीं दी, मगर मैंने इस बात पर सब्र कर लिया कि तुम मेरी अपनी ही बेटी हो। लेकिन तुम्हारी मम्मी को हमेशा यही शक रहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी सौतेलापन कर सकता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी मम्मी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करने देती थी। तुम्हारी मम्मी को लगता था कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करूंगा या तुम्हारी किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी करूंगा तो तुम वहाँ पर खुश नहीं रहोगी। मगर जब मुझे दीपक ने यकीन दिलाया था कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है तो मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी उसके साथ ही हो। मुझे नहीं पता था कि वो शादी के बाद ये सब कुछ करेगा। मम्मी कहने लगी, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम मेरी बेटी हो, मगर तुमने हमेशा तरफदारी अपने पिता की। मम्मी की बातें सुनकर मैंने उन्हें पलटकर जवाब दिया था। मैंने कहा, मम्मी आप मेरी सगी माँ हो, फिर भी आपने सारी जिंदगी मेरे साथ सौतेलापन किया। पापा मेरे सौतेले पिता हैं, मगर उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरे सौतेले पिता हैं। आपने हमेशा अपने घमंडीपन में जिंदगी गुजार दी। पापा जैसे इंसान ने आपको सहारा दिया, आपको विधवा से फिर से शादीशुदा बना दिया, आपकी बेटी को सहारा दिया, उसकी परवरिश सगे पिता से भी बढ़कर की, फिर भी आप हमेशा पापा से नाराज रहती हो। मम्मी कहने लगी कि मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, तो फिर इसने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि आपसे प्यार करते थे पापा, और जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो फिर उसे पाने की हरगिज कोशिश करता है। मम्मी ने मेरी बात का जवाब दिया, अगर यही बात है तो दीपक भी तो तुमसे प्यार करता था, अब शादी के बाद वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मम्मी की बात सुनकर मुझे खामोश होना पड़ गया था, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मैं बड़ी बेचैन हो रही थी। मैंने सोचा था कि यहाँ आने के बाद मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, मगर यहाँ तो मैं और ज्यादा उलझ कर रह गई थी। आधी रात का समय था जब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। मम्मी पापा को बताकर मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी। उन लोगों ने मुझे आने से रोका भी था। पापा कह रहे थे कि वो मेरे ससुर से बात करेंगे, मगर मैंने उनकी एक न सुनी।
मैं अपनी ससुराल के दरवाजे पर आ गई थी। जैसे ही मैं मेन गेट खोलकर घर के अंदर गई, ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि घर में ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग खड़े हुए थे तो कुछ लोग जमीन में बैठे हुए थे, और इन सब के बीच जो इंसान बैठा था उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जो किसी नॉर्मल रूप में नहीं बल्कि उसने बाबाओं के कपड़े पहने हुए थे, और वो ना जाने लोगों पर क्या झाड़ फूंक कर रहा था। आखिर मेरा पति ये क्या कर रहा था? कुछ लोग तो उससे आशीर्वाद ले रहे थे, जबकि कुछ लोग उसके सामने सर झुकाकर उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। मैं ये सब कुछ देखकर अपने होश खो बैठी थी। जब मैं धीरे धीरे चलते हुए घर के अंदर गई तो मेरे पति, ससुर और सास सब लोगों ने मुझे देख लिया था। मैं भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाने के बाद काफी देर तक मैं खुद को संभालने की कोशिश करती रही कि आखिर मेरा पति कौन है, इसके लोग इतने दीवाने हो रहे हैं, उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। तभी मेरा पति कमरे के अंदर आ गया था। आज वो मेरे सामने जिस रूप में खड़ा हुआ था, उस रूप में उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दीपक ही है या फिर कोई और इंसान है। मैंने दीपक से कहा कि दीपक, आखिर ये सब क्या हो रहा है। दीपक धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा, मुझसे कहने लगा कि एक बार मेरी बात तो सुनो। मगर मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, बाहर इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं, और तुमने अपना ये क्या हुलिया बनाया हुआ है। दीपक कहने लगा कि शांत हो जाओ ज्योति, तसल्ली से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरे सास ससुर भी कमरे में आ गए थे, उन्होंने भी मुझे शांत रहने के लिए कहा था। फिर मैंने तसल्ली से अपने पति की बात सुनी, जो मुझे काफी देर से कुछ बताना चाह रहा था। मेरा पति कहने लगा कि ज्योति, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता हूँ, मगर मैं क्या करता, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने काफी जगह नौकरी के लिए ट्राई किया था, मगर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर कब तक मैं अपने पिता की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारता रहता। जब मैं नौकरी ना मिलने पर धक्के खा खा कर थक गया तो एक दिन मैंने एक बाबा को देखा था, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका इलाज कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि 7 दिन तक तुम्हें मेरा ये दिया हुआ पानी पीना है, इससे तुम्हारे शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बार तो मैंने देखा था कि उस बाबा ने किसी औरत से कहा था कि अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा, तुम्हारी बेटी उसे 11 दिन पहनेगी तो उसकी शादी हो जाएगी। आखिर ये हमारा समाज किस तरफ को जा रहा था कि एक ऐसा इंसान जो ना तो कोई जादूगर है और ना ही वो कोई ऐसा डॉक्टर है जो अपनी दवाइयों से लोगों को ठीक कर दे। ये लोग अपना बिजनेस इसी तरह से कर रहे थे, लोगों को अपनी बातों में ले लेकर उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे पैसे वसूल लिया करते थे। मैंने देखा था कि बाबा का कारोबार ऐसे लोगों से बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने दिमाग लगाया कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो इस बाबा से भी बहुत अच्छा है। मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, मैं इंसान को छूकर बता देता हूँ कि आखिर उसे क्या परेशानी है, भले ही मैं उस चीज़ का इलाज नहीं करता, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस टैलेंट से पैसा कमाऊं। मैंने 1-2 बार लोगों पर अपने टैलेंट इस्तेमाल किया तो मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा था। लोग मेरे दीवाने हो रहे थे। मैंने लोगों से कहा था कि कितनी ही परेशानी क्यों ना हो किसी को भी, मैं उसकी हर परेशानी को चुटकियों में हल कर सकता हूँ। एक औरत मेरे पास अपनी बहू को लेकर आई थी। उसने कहा था कि अगर तुम मेरी बहू के पेट में बेटा है या बेटी, ये बात मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगी। मैंने अपने अंदाज से उसे बता दिया था कि उसके पेट में बेटा है। ये खबर सुनकर वो फूली नहीं समा रही थी, लेकिन जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसके यहाँ बेटा ही पैदा हुआ था। वो औरत मुझे ढेर सारे पैसे दे गई थी और तभी से मैंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर ली थी। सुबह के समय में बाजार में छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ बैठता हूँ और वहाँ पर ढेर सारे लोग मेरे पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। कभी मैं किसी को पानी दे देता हूँ तो कभी किसी को तेल दे देता हूँ और कहता हूँ कि इसका सुबह शाम सेवन करना, तो कभी किसी को कोई ताबीज़ बनाकर दे देता हूँ। मैंने भी इसी तरह से बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया। रात को अपनी दुकान से वापस आने के बाद मैं यहाँ पर घर में भी लोगों को बुलाने लगा हूँ, क्योंकि रात भर भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें अपना कोई ना कोई काम मुझसे करवाना होता है। मैंने अपने इस काम के बारे में जब अपने पेरेंट्स को बताया था तो इन लोगों ने भी मुझे ये काम करने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि इसी काम से मेरे पास ढेर सारे पैसे आने लगे थे। मम्मी पापा का यही कहना था कि अगर इस काम से तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो फिर इस काम में कोई बुराई नहीं है। यही वजह है कि शादी होने के बाद हम लोग तुमसे ये बात छुपा रहे थे।
रात के टाइम पर मैं अपने आंगन में बैठकर लोगों का इलाज करता हूँ और काफ़ी संख्या में लोग मेरे पास आते हैं। तुम्हें इस बारे में पता न चल जाए इसलिए तुमसे काफ़ी समय से ये बात छुपाई गई है। तुम्हें कमरे से बाहर भी इसीलिए ही नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ये बात बता देता तो तुम कभी मुझसे शादी न करती। आखिरकार तुम पढ़ी लिखी लड़की हो और पढ़े लिखे लोग कभी इन मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम मुझे ढोंगी समझती या फिर एक ऐसा इंसान समझती जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। मगर मैं क्या करूं? जब इस दुनिया में लोग सीधे तरीके से किसी इंसान को पैसा कमाने नहीं देते तो फिर उसे अपने हिसाब से ही पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ तो देखना ही पड़ता है। सारी रात मैं लोगों का इलाज करता हूँ और फिर सुबह के समय अपने कपड़े बदलने के बाद ही कमरे में आता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मगर मैं क्या करूँ? मैं मेहनत करके पैसा कमाना चाहता था। मेरे सास ससुर ने भी मुझसे यही कहा था कि बेटा, तुम्हारा पति कुछ गलत नहीं करता, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दीपक से कहा, लेकिन दीपक, सारी जिंदगी तो तुम इस घर से पैसा नहीं कमा सकते ना। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, मगर क्या तुम जानते हो कि जब हमारे बच्चे होंगे और उनको सूझबूझ आ जाएगी तो वो तुम्हारी इन बातों पर यकीन करेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम इस काम से सारी जिंदगी अपना बिजनेस चला सकते हो? हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ, मैं नौकरी कर सकती हूँ। तुम कोई और काम कर लो इस काम को छोड़कर। इस तरह भी हमारी जिंदगी गुजर सकती है। मुझे तो आज तुम्हें इस तरह देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमारे बच्चों को भी लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो। प्लीज ये काम छोड़ दो, ये काम ठीक नहीं है। तुम्हें जितना पैसा कमाना था तुमने कमा लिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है इस काम को करने की। रही तुम्हारी नौकरी की बात, तो तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त मैं करके दूंगी। हम दोनों मिलकर नौकरी करेंगे, मेहनत से पैसा कमाएंगे, अपनी जिंदगी को मेहनत और ईमानदारी से चलाएंगे। दीपक को लगा था कि मैं अभी भी उस पर गुस्सा करूंगी, मगर उसने मुझे वक्त आने पर सब कुछ बता दिया था। अब उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं था। मैंने दीपक को बोल दिया था, अगर तुम ये काम छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी। दीपक इस बात से डर गया था और उसने कहा था कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। शायद पहले दीपक की किस्मत खराब थी, लाख नौकरी ढूंढने के बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। लेकिन फिर हम दोनों पति पत्नी ने एक ऐसी फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया था जहां पर हम दोनों पति पत्नी को फैक्ट्री के अलग अलग हिस्से का मैनेजर बना दिया गया था। धीरे धीरे दीपक ने बाबा बनकर पैसा कमाना भी बंद कर दिया था और फिर वो मेरे साथ नौकरी करने लगा। जब ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चली तो वो लोग शॉक्ड रह गए थे। मम्मी जो दीपक को बहुत बुरा समझती थी, अब उनके दिल में दीपक के लिए इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि दीपक मुझे हर हाल में खुश रख रहा था। मैं अब दीपक के घर में बहुत खुश थी। उसकी मम्मी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और वो कहती थी कि बेटा, मैं तुम्हें कमरे से बाहर आने के लिए सिर्फ इसीलिए रोकती थी कि तुम्हें दीपक की सच्चाई पता न चल जाए। मगर अब वो मुझे मेरी मम्मी से भी ज़्यादा प्यार करती थी और मुझे मेरे मायके वो इसीलिए नहीं जाने देती थी कि कहीं मैं उनके बिहेवियर की शिकायत अपने पेरेंट्स से ना कर दूं। मगर मैं तो ऐसा कर चुकी थी। वक्त आने पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया था। मम्मी के दिल में पापा के लिए भी अब जगह बनने लगी थी, क्योंकि मम्मी ये बात समझ गई थी कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है और वो उसके लिए इतना कुछ करता है तो सामने वाले इंसान को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। और मम्मी ने तो पापा की एक गलती को अपने दिल से लगाकर सारी जिंदगी उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा ही किया था। मगर अब मम्मी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। मेरी जिंदगी भी दीपक के साथ अच्छी गुजर रही है। कभी कभी इंसान गलत फहमियों का शिकार होकर अपने घर को आग लगा लेता है, मगर मैं बहुत सोच विचार से चलने वाली लड़की थी। मैंने दीपक को मौका दिया था कि वो सुधर जाए। अगर दीपक नहीं सुधरता तो शायद मैं आज उसके साथ नहीं होती, लेकिन दीपक ने हमेशा मेरा कहना माना। यही मेरे पापा ने किया था। उनसे गलती हुई थी, उन्होंने मम्मी की मर्जी जाने बिना ही उनके साथ शादी कर ली थी। मगर मम्मी ये नहीं जानती थी कि पापा उनसे कितना प्यार करते थे। मम्मी ने पापा को उनकी गलती की सज़ा सारी जिंदगी दी थी और इतना समय गुजरने के बाद फाइनली उन्हें पापा की मोहब्बत का एहसास हो गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।